मुंबई में ग्राउंड जीरो से लगातार तीसरे दिन सनसनी की पड़ताल। $100 करोड़ के वसूली कांड पर है हमारी नजर। एटीएस की तफ्तीश में कौन कौन से चेहरे हुए हैं बेनकाब। क्या है सचिन वाजे के होटल ट्राइडेंट कनेक्शन की कहानी। उनके साथ चेक इन के दौरान 2 बैग्स थे, जिसमें से बताया जाता है कि एक बैग में लाखों रुपए होने की बात है, तो दूसरे बैग में क्या था इस बात का पता नहीं चल रहा है। आखिर कब सुलझेगी मनसुख के 11 कातिलों की मिस्ट्री। कहां छुपा है मुंबई के सबसे बड़े गुनाह का गॉडफादर। एक खतरनाक साजिश का चाल, करीब 25 दिन की तहकीकात और उस तहकीकात का नतीजा 0। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। आज एक बार फिर मैं मुंबई में मौजूद हूं। आज एक बार फिर मैं उन सवालों की पड़ताल करूंगा जो एंटीलिया कांड की साजिश से जुड़े हुए हैं। आज एक बार फिर मैं उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा जिनका ताल्लुक एंटीलिया कांड के सबसे बड़े राजदार मनसुख हीरेन की मौत से है। सनसनी में आज मैं एटीएस के खुलासों की वो कहानी लेकर आया हूं जिसने बढ़ा दी है वर्दी वाले विलेन सचिन वाजे की मुसीबत। ये चक्रव्यूह है, साजिश का ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंसने का एक ही अंजाम होता है, मौत। तो क्या ठाणे का कारोबारी मनसुख हीरेन भी ऐसे ही किसी चक्रव्यूह में फंस गया था? तो क्या एंटीलिया कांड के सबसे बड़े राजदार मनसुख को किसी चक्रव्यूह में फंसकर ही बेवक्त अपनी जान गंवानी पड़ी? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि मनसुख के खिलाफ साजिश का वो चक्रव्यूह किसने तैयार किया था? क्या वर्दी वाला विलन सचिन वाजे ही उस खतरनाक चक्रव्यूह का सूत्रधार था? सचिन वाजे के अलावा उस चक्रव्यूह में कितने और किरदार शामिल थे और उन किरदारों ने क्या क्या भूमिका निभाई? आज सनसनी में होगी ऐसे हर सवाल की पड़ताल। आज हम ग्राउंड जीरो से लेकर आए हैं मनसुख हीरेन हत्याकांड के 11 किरदारों की सनसनीखेज कहानी। एंटीलिया कांड के राजदार मनसुख हीरेन की हत्या में 1-2 नहीं, कम से कम 11 किरदार शामिल थे। यह दावा किया है मनसुख मर्डर केस की जांच में जुटी एटीएस की टीम ने। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि मनसुख के गायब होने से लेकर उसकी लाश मिलने तक 11 लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। उनमें से कोई मनसुख को मौत के घाट उतारते वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद था, तो कोई पर्दे के पीछे से फोन पर दे रहा था मनसुख के खात्मे की कमांड। पहला किरदार मुंबई पुलिस का सुपर कॉप और क्राइम ब्रांच का एपीआई सचिन वाजे। दूसरा किरदार मुंबई पुलिस का सजा याफ्ता जवान विनायक शिंदे। तीसरा किरदार क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौर। एटीएस की जांच में कल तक इन 3 लोगों को ही मनसुख की हत्या का आरोपी माना जा रहा था। इन तीनों में से सचिन वाजे तो पहले ही एनआईए की गिरफ्त में है, जबकि विनायक शिंदे और नरेश गौर को एटीएस ने कुछ ही घंटे पहले गिरफ्तार किया था। विनायक शिंदे और नरेश गौर को कस्टडी में लेने के बाद जब एटीएस ने जांच आगे बढ़ाई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। विनायक शिंदे और नरेश गौर से पूछताछ के बाद एटीएस ने दावा किया है कि मनसुख हीरेन की मौत का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही था।
एटीएस के दावों पर यकीन करें तो ठाणे के बिजनेसमैन मनसुख हीरेन के खिलाफ सचिन वाजे ने ही तैयार किया था मौत की साजिश का चक्रव्यूह। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे, विनायक शिंदे और नरेश घोर समेत कम से कम 11 लोग मनसुख के मर्डर की साजिश में शामिल थे। उन 11 लोगों में से किसी ने अपनी जिम्मेदारी सामने आकर निभाई थी तो कोई पर्दे के पीछे से खतरनाक चाल चल रहा था। एटीएस ने खुलासा किया है कि हत्या से पहले मनसुख को बुरी तरह से पीटा गया था। साजिश के मोहरों ने मनसुख को चलती कार में पीट पीट कर अधमरा कर दिया और फिर उन्हें पानी में फेंक दिया गया ताकि मनसुख के मर्डर को हादसे का रंग दिया जा सके। शायद सुपर कॉप सचिन वाजे को पहले से पता था कि अगर मनसुख को मारकर पानी में फेंका जाता है और डाइटम टेस्ट होता है तो वो पकड़ा जा सकता है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि मनसुख को पहले अधमरा किया गया ताकि अगर उसे पानी में फेंका जाए तो बची कुची सांसों से उसके शरीर में पानी चला जाए और डाइटम टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मनसुख के 11 हत्यारों में से 3 लोग उस कार में मौजूद थे जिसमें मनसुख की हत्या की गई थी। एटीएस ने खुलासा किया है कि सचिन वाजे का खास गुर्गा विनायक शिंदे हत्याकांड के वक्त कलवा क्रीक के नजदीक ही मौजूद था और इस खूनी खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी यानी साजिश का मास्टरमाइंड मौका वारदात से काफी दूर था। साजिश का पूरा सच सामने लाने के लिए आज एटीएस की टीम आरोपियों को लेकर उसी जगह पर पहुंची थी जहां से 5 मार्च को मनसुख की लाश बरामद हुई थी। आरोपी विनायक शिंदे और नरेश घोर के साथ एटीएस ने पूरी घटना का रिक्रिएशन किया ताकि मनसुख मर्डर केस की कड़ियों को कातिलों के साथ जोड़ा जा सके। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि एटीएस की टीम ने साजिश के 2 मोहरों यानी आरोपी विनायक शिंदे और नरेश घोर को कैसे अपनी गिरफ्त में लिया था। सूत्रों के मुताबिक मनसुख 4 मार्च की रात गायब हुआ था। 4 मार्च की रात मनसुख को रात 8 से 8:30 के बीच आखिरी व्हाट्सएप कॉल आया था। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के जरिए व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस किया गया। एटीएस ने मनसुख के फोन पर की गई सारी व्हाट्सएप कॉल की डिटेल्स निकलवाई। इसी में मनसुख को आया आखिरी व्हाट्सएप कॉल का नंबर बाहर आ गया। एटीएस टीम ने मनसुख को आखिरी फोन कॉल करने वाले शख्स के बारे में जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि वो फोन नंबर मुंबई में नहीं बल्कि अहमदाबाद में रजिस्टर्ड था। एटीएस की टीम ने वहां पहुंचकर रेड की तो गिरफ्त में आया क्रिकेट बुकी नरेश घोर। नरेश घोर के पास से कई सारे सिम कार्ड बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि नरेश घोर ने कुछ सिम कार्ड सचिन वाजे को दिए थे और एक सिम कार्ड विनायक शिंदे भी इस्तेमाल कर रहा था। विनायक उसी सिम कार्ड के जरिए सचिन वाजे से फोन पर बात करता था। इन्हीं में से एक कार्ड का इस्तेमाल विनायक शिंदे ने मनसुख को व्हाट्सएप कॉल के लिए किया था। फर्जी एनकाउंटर केस में सजा याफ्ता विनायक शिंदे ने एटीएस के सामने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक विनायक शिंदे ने जब भी मनसुख हीरेन के साथ फोन पर बात की तो वो उसे अपना नाम विनायक शिंदे नहीं बल्कि तावड़े बताया करता था। हम आपको बता दें कि मनसुख की रहस्यमयी मौत के बाद उनकी पत्नी ने भी यह खुलासा किया था कि कोई तावड़े नाम का शख्स अक्सर उनके पति को फोन किया करता था। इतना ही नहीं, मनसुख के भाई भी कई बार अपने बयानों में तावड़े नाम के शख्स का जिक्र कर चुके हैं। फुल कोऑपरेट किया पुलिस वालों के साथ में। उसके बाद उन्होंने कल भी उनको बुलाया तो वो कल भी गए पर रिटर्न वापस आए नहीं और उनका कॉल मतलब
10 बजे बाद कॉल बंद हो गया और कोई कांदीवली से क्राइम ब्रांच से कोई तावड़े करके उनका कॉल आया था। फिर उसके बाद वो उनके जाने के आधे एक घंटे बाद फ़ोन बंद हो गया। कल रात को 8:15 बजे के आसपास वो बोला कि कोई साहब बुला रहे हैं, ताइड़े साहब करके बुला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं घर जाके आता हूँ, बस इतना ही बोला। उसके बाद में लगभग 10:30 बजे के आसपास जब हमने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तावड़े के फोन कॉल की मिस्ट्री ने जांच एजेंसियों को शुरू से ही उलझा रखा था, लेकिन अब एटीएस ने खुलासा किया है कि ये सब उसी खूनी प्लॉट का हिस्सा था जिसके तहत एंटीलिया कांड के राजदार मनसुख हीरेन को मौत के घाट उतारा गया था। मनसुख को साजिश के चक्रव्यूह में फंसाने के लिए ही विनायक शिंदे ने अपनी पहचान बदलकर उन्हें तावड़े के नाम से फोन किया था। उसने तावड़े बनकर मनसुख को ठाणे के घोड़बंदर में बुलाया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि हत्यारों ने जांच एजेंसियों को भटकाने की भी पूरी कोशिश की थी। मनसुख की मौत के पहले उसके मोबाइल के लोकेशन अलग अलग जगहों पर पाए गए हैं। एटीएस के मुताबिक ये भी एक साजिश का हिस्सा है। कोई उसके मोबाइल को लेकर पहले अलग अलग जगहों पर गया ताकि एजेंसियों को भटकाया जा सके और साजिश में शामिल कुछ लोगों ने फिर उसकी हत्या कर दी। एटीएस की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो यकीनन बेहद चौंकाने वाले हैं। हर खुलासा मुंबई पुलिस के सुपर कॉप सचिन वाजे को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। एटीएस का दावा है कि मनसुख मर्डर केस का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे बेहद चालाक पुलिस अधिकारी है। वो कई साल तक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में तैनात रहा है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपने गुनाह के निशान मिटाने के लिए उसने पुलिस की ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाया। जांच एजेंसियों को गच्चा देने के लिए उसने कैसे प्लानिंग की थी, अब आप ये भी देख लीजिए। सचिन वाजे के गुर्गे विनायक शिंदे और नरेश गौर से पूछताछ के बाद एटीएस ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं और इस कड़ी में सबसे बड़ा दावा यह है कि एटीएस की जांच टीम मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे को ही मनसुख हत्याकांड का मास्टरमाइंड मान रही है। वहीं दूसरी तरफ सचिन वाजे शुरू से ही मनसुख की हत्या के आरोपों को बेबुनियाद बताता रहा है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सचिन वाजे कई बार ये दलील दे चुका है कि जिस वक्त मनसुख की हत्या हुई तब वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। जिस रात मनसुख गायब हुआ था उस रात वो मौका वारदात से कई किलोमीटर दूर एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था और उसके साथ उसकी पूरी टीम मौजूद थी। एटीएस ने खुलासा किया है कि ये सब सचिन वाजे के गेम प्लान का हिस्सा था। उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग की हुई थी ताकि मनसुख की मौत के बाद किसी को भी उस पर शक न हो। दरअसल 4 मार्च की सचिन वाजे की सीडीआर के मुताबिक उस दिन उसे कोई फोन नहीं आया। ऐसा उसने जानबूझ के किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो उस समय कई लोगों के साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में था। एटीएस का दावा है कि सचिन वाजे ने खुद को बचाने के लिए बेहद मजबूत प्लान बनाया था। जिस वक्त मनसुख की हत्या के प्लान को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त वाजे दक्षिण मुंबई के डोंगरी में एक बार में रेड डालने का दिखावा कर रहा था। डोंगरी पुलिस स्टेशन की डायरी में यह बात दर्ज है। वाजे को इस बात का अंदाजा था कि मनसुख की हत्या में उसके परिवार के लोग उसका नाम ले सकते हैं। यही वजह थी कि वाजे ने खुद को बचाने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, सबूत खुद ब खुद उसके जुर्म की गवाही दे ही देते हैं। वाजे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साजिश की यह कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि सचिन वाजे है तो एक पुलिस वाला, लेकिन उसका दिमाग अपराधियों की तरह सोचता है। एटीएस के दावे देखकर ऐसा लगता है कि सचिन वाजे ने प्लानिंग तो बेहद पुख्ता तरीके से की थी, लेकिन वो परफेक्ट प्लानिंग के चक्कर में ही कुछ गलतियां भी कर बैठा और उन गलतियों ने ही उसके गुर्गों को एटीएस के शिकंजे में फंसा दिया। एनआईए की जांच में अब सचिन वाजे को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा है
सचिन वाजे के होटल ट्राइडेंट कनेक्शन का। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एनआईए की एक टीम सोमवार को मुंबई के होटल ट्राइडेंट पहुंची थी। दरअसल एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि इस होटल के साथ सचिन वाजे का गहरा ताल्लुक रहा है। बताया जाता है कि वाजे अक्सर इस होटल में आते थे। दावा तो ये भी है कि सचिन वाजे के लिए होटल में एक कमरा हमेशा बुक रहता था। ये भी पता चला है कि सचिन वाजे 16 फरवरी से 20 फरवरी तक एक फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके इस होटल में रुका था। उसने किसी एसएस गावड़े के नाम का आधार कार्ड इस्तेमाल किया था। एंटीलिया में जिलेटिन कांड में मुख्य आरोपी सचिन वाजे इसी ट्राइडेंट होटल में आके रुके थे। 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक वो यहीं पर रुके थे और इस बात की जांच करने के लिए देख सकते हैं एनआईए की टीम यहाँ पहुँची हुई है। जो यहाँ पर सीसीटीवी सारा कलेक्शन करने का काम शुरू है। सीसीटीवी स्कैन किया है यहाँ पर और चेक इन चेक आउट की सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं कि चेक इन करते वक्त उनके साथ कौन कौन था और जब तक वो यहाँ रुके थे तब तक यहाँ पर कौन था। बताया जाता है कि जब उन्होंने चेक इन किया उस वक्त वो यहाँ पर इनोवा गाड़ी से आए थे और उसके बाद चेकआउट के समय वो किसी लग्जरी गाड़ी से यहाँ पर गए थे। उनके साथ चेक इन के दौरान 2 बैग्स थे जिसमें से बताया जाता है कि एक बैग में लाखों रुपए होने की बात है, तो दूसरे बैग में क्या था इस बात का पता नहीं चल रहा है। फिलहाल एनआईए इस होटल में जितनी सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालने का काम कर रही है। साथ ही इस दौरान उनसे कौन कौन मिलने आया होगा इस बात की भी जांच कर रही है। एनआईए की टीम ने होटल के सीसीटीवी कैमरे की भी फुटेज खंगाली है। होटल ट्राइडेंट के साथ सचिन वाजे के कनेक्शन की यह कहानी बेहद चौंकाने वाली है। अब सवाल यह है कि एक पुलिस अधिकारी इतने महंगे और हाई प्रोफाइल होटल में क्यों आता था? यहां वो अपना नाम और पहचान बदलकर किस किस से मिलता था और उन मुलाकातों का मकसद क्या होता था? जाहिर है सचिन वाजे के खिलाफ एनआईए का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। अभी तक तो एनआईए की टीम सिर्फ एंटीलिया केस की जांच कर रही थी, लेकिन अब मनसुख मर्डर केस की जांच भी एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। मुंबई के एंटीलिया मामले के कथित मुख्य गवाह हिरेन मनसुख की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस भले ही इस मामले को सुलझाने का दावा कर रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस मामले में जितने भी किरदार और सबूत अब तक सामने आए हैं, मुंबई पुलिस की जांच समेत उन सभी की फिर से जांच एनआईए करेगा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को इस मामले में जो भी जांच करनी है वो कर ले, लेकिन इस मामले में अंतिम आरोप पत्र एनआईए ही कोर्ट के सामने दाखिल करेगा। सचिन वाजे के खिलाफ एक तरफ एनआईए की जांच जोर शोर से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एटीएस की टीमें भी दिन भर सचिन वाजे के ठिकानों पर रेड करती रहीं। एटीएस की टीमों ने सचिन वाजे के घर और दफ्तर पहुंचकर छानबीन की। इस कवायद का मकसद था यह पता लगाना कि सचिन वाजे ने मनसुख की मौत से जुड़ा कोई सुराग या सबूत छुपा कर तो नहीं रखा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 2 जांच एजेंसियों की पूरी कवायद के बाद भी अभी तक कई राज अनसुलझे हैं। मुंबई के एंटीलिया मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए किरदारों के साथ नई नई कहानियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अभी भी 7 पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। आधिकारिक तौर पर या तो एनआईए इस मास्टरमाइंड को अभी तक खोज नहीं पाई है या फिर उस तक पहुंचने के लिए एनआईए को सबूत नहीं मिल रहे हैं। मुंबई की इन सड़कों पर आज दिन भर एनआईए और एटीएस की गाड़ियां दौड़ती रही। दोनों जांच एजेंसियां अपने अपने ढंग से एंटीलिया केस और मनसुख मर्डर केस की जांच में जुटी हैं। मकसद है दोनों ही मामलों की खतरनाक साजिशों के सुराग जुटाना, ताकि जल्द से जल्द बेनकाब हो सके सबसे बड़े गुनाह का गॉडफादर।
मुंबई में ग्राउंड जीरो से आज की सनसनी में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।